नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। देश में 24 घंटे में 72,000 से अधिक नए मामले आए सामने। 458 मरीजों की जान चली गई और 40,000 से अधिक मरीज रिकवर हुए। सबसे अधिक केस महाराष्ट्र में मिले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 39,000 से अधिक केस मिले। 227 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया और 23,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। देश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच आज से वैक्सीनेशन का चौथा फेज शुरू हो गया है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आज से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में 2 हफ्तों में अंदर 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने का निर्देश दिया है। वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन भी फ्री लगेगी। टीकाकरण के 75वें दिन 13.4 लाख डोज दी गई। अब तक देश भर में वैक्सीन की 6 करोड़ 43 लाख डोज लगाई जा चुकी हैं। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। बंगाल के 30 और असम के 39 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। इस सबकी निगाहें जो है वो नंदीग्राम पर टिकी हुई हैं, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी में मुकाबला होगा। यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। नंदीग्राम में मतदाताओं में भी वोटिंग को लेकर काफी उत्साह नजर आया है। यहां बूथ नंबर 110 पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर असम और बंगाल के लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है। आज से मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। इस बार खरीद के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। फसल की खरीद पर आढ़तियों को उनकी आढ़त सरकार देगी और इसे किसानों के भुगतान से नहीं काटा जाएगा। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में प्रशासन ने फसल खरीद की तैयारियां पूरी कर रखी हैं। बावजूद इसके एक भी किसान मंडी में अपनी फसल लेकर नहीं पहुंचा है। मार्केट कमेटी के अधिकारी ने बताया कि उनकी तरफ से तैयारियां पूरी कर रखी हैं और वो किसानों के आने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी किसान मंडी में नहीं आया। मार्केट कमेटी के अधिकारी का यह कहना है कि अभी तक अनाज पक्का नहीं है। यही कारण है कि अभी तक किसान मंडी में नहीं पहुंचे। मंडी में खरीद करने में अभी भी 5 से 7 दिन का समय और लग सकता है। आज से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत हुई। योजना का लक्ष्य पहले चरण में 1 लाख गरीब परिवारों की आय को बढ़ाना है। गृह मंत्री अनिल विज ने कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर बैठक बुलाई। हरियाणा निवास पर यह बैठक होगी, जिसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे। पंजाब में बीजेपी विधायक की पिटाई मामले में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक के समर्थन में नजर आए। कहा कि प्रजातंत्र में यह तरीका गलत है, किसानों को दायरे में रहकर लड़ाई लड़नी होगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार ने संवेदनहीनता की सभी हदें पार कर दी हैं। 300 किसानों की मौत पर एक भी बीजेपी नेता ने सहानुभूति नहीं जताई है। फरीदाबाद में 70 लाख के कब्र के मामले में पुलिस को सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है। बीडीपीओ पूजा शर्मा को अब तक सस्पेंड नहीं किया गया है। जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने उच्च अधिकारियों को सस्पेंड करने के लिए पत्र लिखा था। सस्पेंशन की कार्रवाई न होने के चलते सबूत जुटाने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ सकती है। गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गेहूं की नमी 14% घटाकर 12% कर दी गई है। किसान की लागत बढ़ रही है, आमदनी कम हो रही है, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों से बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। नए कृषि कानून लागू होने से देश में 2 मंडियां बन जाएंगी। इससे किसान मजदूर को नुकसान होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठन को मजबूती देने के लिए नए पदाधिकारियों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। काफी लंबे समय से अटकी नियुक्तियों के कारण कांग्रेस का संगठन कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा था। गोला चीका के गांव और शहर में बीजेपी नेता के विरोध का वीडियो हुआ वायरल। किसानों ने शोक सभा में शामिल होने पहुंचे बीजेपी नेता का विरोध किया, लेकिन इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अश्लील इशारे कर किसानों को उकसाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के अश्लील इशारों के बाद किसान उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव से निकाल दिया। इनेलो नेता अभय चौटाला उचाना हलके के 6 गांवों के दौरे पर रहे, जहां अभय को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और वापस जाओ के नारे लगाए। फसल खरीद को लेकर रेवाड़ी अनाज मंडी में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंडी में किसानों के लिए सैनिटाइजर, मास्क के साथ साथ खाने पीने जैसी मूलभूत सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। गेहूं की सरकारों खरीद को लेकर रादौर अनाज मंडी में पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं। मंडी सुपरवाइजर मनोज कुमार ने बताया कि इस बार रादौर अनाज मंडी में 5 लाख क्विंटल गेहूं की आवक आने का अनुमान है। गेहूं की खरीद को लेकर सरकार सभी प्रबंध पूरे कर लेने का दावा कर रही है, लेकिन यमुनानगर अनाज मंडी में अभी तक ना तो सफाई व्यवस्था है और ना पानी की निकासी का प्रबंध है।
पलवल की मंडियों में सरकार के आदेश पर आज से किसानों की गेहूं की फसल की खरीद शुरू हुई है। इसको लेकर होटल मंडी का दौरा किया और मंडी के अंदर कई खामियां भी पाई गई हैं। गोहाना के अनाज मंडी में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल देखने को मिला। औचक निरीक्षण के बाद एसडीएम प्रदीप कुमार ने अधिकारियों को फटकार लगाई और जल्द सफाई करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा मंडी में फसल बेचने आने वाले किसानों के लिए ठहरने पानी की व्यवस्था करने को लेकर भी एसडीएम ने आदेश दिए। एसडीएम ने इस पर जाकर निरीक्षण किया और इस दौरान मार्केट कमेटी के अधिकारी को भी मौजूद रहे थे। एसडीएम ने मंडी के आढ़तियों की समस्या को सुनते हुए उसे जल्द दूर करने का भी आश्वासन दिया। पंचकुला में डीजी हेल्थ डॉक्टर वीना सिंह का प्रमोशन किया गया। डॉक्टर वीना सिंह को डीजी हेल्थ प्रमोट किया गया। कृषि और किसान कल्याण विभाग में ओएसडी के तौर पर तैनात आईएएस अधिकारी सुमित मिश्रा का तबादला विभाग में ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर किया गया। सरकार ने आदेश जारी किया। पलवल से विधायक दीपक मंगला ने राजकीय उच्च विद्यालय के भवन का 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से मरम्मत के काम का शिलान्यास किया। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि सीएम मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में पलवल जिले के विकास कार्यों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। बीजेपी सरकार में इस क्षेत्र ने विकास की दृष्टि से प्रदेश में अपनी अलग जगह बनाई है। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि इस स्कूल में बने जाने से पलवल कैंप के बच्चों को शिक्षा के मामले में और बेहतर सुविधा मिलेगी। यह स्कूल आगामी 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। होटल शहर में चौराहे पर लगे अतिक्रमण की वजह से दमकल विभाग परेशान है। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि जब वो आग पर काबू पाने के लिए जाते हैं तो उन्हें जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। रविवार को द्वारका एक्सप्रेस पर इस हादसे को लेकर एनएचएआई ने जांच कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट आने तक फ्लाईओवर के निर्माण पर रोक रहेगी। हादसे को लेकर एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी के 4 सीनियर इंजीनियर के साथ एनएचएआई के अधिकारी पूरी घटना की जांच करेंगे। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे के हादसे की जगह से मलबे के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। घटनास्थल पर तथ्यों से कोई छेड़छाड़ न हो, इसकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हरियाणा प्रदेश में करीब 4000 आंगनबाड़ी केंद्र पर अब प्राइवेट प्ले वे स्कूल की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग की उस प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी दे दी है। अब खेल खेल में शिक्षा के माध्यम से कई शिक्षा नीति के तहत 5 वर्ष तक के बच्चे सरकारी आंगनबाड़ी जो कि प्ले स्कूल के रूप में विकसित होंगे, उनमें शिक्षित होने के बाद सीधे पहली कक्षा में दाखिला ले सकेंगे। नर्सरी और प्री नर्सरी का कार्य अब आंगनबाड़ी केंद्रों से प्ले स्कूल बने केंद्रों में पूरा कर लिया जाएगा। इसको लेकर महिला बाल विकास विभाग ने सभी 22 जिलों में एसडीपीओ, सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी का वर्कर को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। कैथल में आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने सचिवालय के सामने धरना दिया। कर्मचारियों ने सरकार विरोध नारे लगाए। आंगनबाड़ी वर्कर के मुताबिक सरकार पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करने के लिए दबाव बना रही है। आंगनबाड़ी वर्कर्स के मुताबिक आदेश है कि मार्च 2021 से हमारा वेतन ऐप डाउनलोड करने और डाटा अपलोड करने से जुड़ा हुआ है। हम ऐसा नहीं करते तो हमारा वेतन रोक दिया जाएगा। भिवानी के जागृत कॉलोनी वासियों ने सुविधाओं को कमी को लेकर तोशाम मार्ग पर जाम लगा दिया। पेयजल, गंदगी और सीवरेज की दिक्कत होने के कारण उन्होंने जाम लगाया, जिसके बाद एसडीओ ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। करनाल में युवक की हत्या मामले में पोस्टमार्टम के बाद शव को सड़क के बीचों बीच रखकर परिजनों ने जाम लगा दिया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। युवक सरोज कुमार की पिटाई की गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया और गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। झज्जर में फरवरी 2021 में एक नाबालिग छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी, जो मामला अब तक पकड़ता जा रहा है। मामले में पीड़ित परिवार के साथ कई सामाजिक संगठन आ खड़े हुए हैं। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ जमकर विरोध किया। पीड़ित परिजन का कहना है कि पुलिस दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी होनी बाकी है। परिजनों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर जालसाजी करने का भी आरोप लगाया। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के पुलिस लाइन में पुलिस पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अनुसंधान की गुणवत्ता और अधिक सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसंधान पुलिसकर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार के लोगों की सहायता की जाएगी। इस बारे में भी अभी सभी पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अनुसंधान पुलिसकर्मियों द्वारा हादसे को लेकर क्लेम फॉर्म भरने के बाद दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलने जैसी लोग अपना इलाज बेहतर ढंग से करवा सकेंगे।
फरीदाबाद में बुलेट बाइक से पटाखे छोड़ने और मॉडिफाई करके चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का एक्शन। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर जगह जगह चालान काटने का काम शुरू किया गया। ट्रैफिक पुलिस एएसआई आनंद शर्मा के मुताबिक तिंगाव पुलिस चौक पर बुलेट से पटाखे छोड़ने वाले अब तक करीब 10 बुलेट चालकों से चालान काटे गए हैं। बुलेट मॉडिफाई करने वाले दुकानदारों को भी अब चालान काटने की तैयारी की जा रही है। गुरुग्राम में टोल टैक्स से गुजरने वाले वाहनों को अब 5 रुपए चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा। खिड़की द्वारा टोल टैक्स पर कार और जीप को 65 रुपए की जगह 70 रुपए टैक्स देकर निकलना होगा। टोल के रेट में इजाफा होने से लोगों की जेब ढीली होने वाली है। एक तरफ लोगों को टोल के जाम से मुसीबत का सामना करना पड़ता था और दूसरी तरफ टोल को हटाने के लिए लगातार मांग भी उठ रही थी। इंद्री के गांव रामगढ़ छावनी को करीब 27 साल के बाद नगर पालिका में शामिल किया गया। अब यहां पर नगर पालिका की ओर से विकास कार्य करवाए जाएंगे। नगर पालिका के लिए यहां के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्राप्त हो गया है। जब इंद्री में पंचायत के बाद नगर पालिका स्थापित की गई थी, उस समय रामगढ़ छावनी गांव को इंद्र नगर पालिका में शामिल करने की भी प्रक्रिया शुरू की गई थी। इंद्री के नन्हेड़ा में राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल को मुख्यमंत्री स्कूल सुंदरीकरण योजना हरियाणा में उपमंडल स्तर पर प्राथमिक स्कूलों की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। पूरे गांव में लोगों, स्कूलों, बच्चों, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन में खुशी का माहौल बना हुआ है। इससे पहले 2017 में भी स्कूल जिला स्तर पर प्रथम स्थान हासिल कर चुका है। 70 लाख के गबन के मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। मामले से जुड़ी चारों लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में एसीपी पृथ्वी सिंह और उनकी टीम जांच में जुटी हुई है। एसीपी पृथ्वी सिंह अपनी टीम के साथ डीडीपीओ के कार्यालय पहुंचे और वहां काफी देर तक मामले से जुड़े तमाम दस्तावेजों को खंगाला। इस दौरान डीडीपीओ राकेश मोर को जांच से जुड़ी जरूरी दस्तावेज उन्हें सौंपने के लिए कहा गया। इस मामले में नए खुलासे भी जांच के दौरान सामने आ रहे हैं। गांव मुचेड़ी में बिना किसी काम के 27 लाख रुपए के चेक पूजा शर्मा के अपने भाई की फर्म के नाम कटवा दिए। हांसी में कैफे की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने छापेमारी कर मौके से एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से कैफे संचालक को भी गिरफ्तार किया गया। वल्लभगढ़ के रंजीत सिंह एनक्लेव राजा नहर सिंह पाठ के स्थानीय लोग पिछले 1 साल से ओयो होटल की अवैध गतिविधियां परेशान हैं। अब स्थानीय लोगों ने होटल के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने परेशान होकर इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस एक्शन लेने की बजाय शिकायत वापस लेने की कह रही है, जिससे वो काफी नाराज हैं। कोसली के डीटीपी की टीम ने करीब 3 दर्जन से ज्यादा अवैध मकानों को तोड़ दिया है। विभाग की ओर से 200 ऐसे लोगों को नोटिस दिया गया था जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किया हुआ था। पंचकुला में माता मनसा देवी मार्केट में प्रसाद लेने को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पंचकुला के रायपुरानी के नजदीक चुंगल एरिया में आग लग गई। आग लगने से लगभग 4 एकड़ में कई पेड़ जलकर राख हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक बिजली ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी है। फतेहाबाद के दरियापुर बाईपास पर चालान काट रही ट्रैफिक पुलिस की टीम पर 3 युवकों ने मोटरसाइकिल चढ़ा दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। युवकों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी। इस दौरान वो यहां से भागने की कोशिश करते हुए पुलिसकर्मी पर बाइक चढ़ा दी। हालांकि तीनों युवकों को काबू में कर लिया गया है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में पुलिस ने करीब 27,000 शराब की बोतलों को नष्ट किया। नियमानुसार जो अवैध रूप से पुलिस ने शराब पकड़ी थी और कोर्ट में उनके मुकदमे भी निपट चुके हैं, उनको नष्ट किया गया है। अंबाला में दिन दहाड़े हुई गैंगवॉर में आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। एक शख्स की हत्या मामले में जिला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। आरोपी ने 2019 में होली वाले दिन अपने साथियों के साथ मिलकर शख्स की हत्या की थी। सोनीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गैंगस्टर रामकरण को दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी रामकरण पर कैदी अजय और उसके पिता की हत्या कराने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है। एएसपी नितिक खट्टर ने बताया कि पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर रामकरण को दिल्ली पश्चिम विहार के एक होटल के पास गिरफ्तार किया है।
पलवल के होटल में पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। युवक उत्तर प्रदेश से पिस्तौल लेकर अपने गांव जा रहा था, जहां वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। फतेहाबाद पुलिस ने युवक को एक अवैध पिस्तौल के साथ 11 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि युवक फारूक नगर में दोहरे हत्याकांड मामले में शामिल है। फतेहाबाद के कैंटर यूनियन के पास सब्जी खरीद कर वापस लौट रहे महिला की गले से सोने की ताबीज से छीनकर आरोपी भागने में सफल हो गया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। झज्जर के मंडी मोहल्ले में 3 बदमाशों ने 2 लाख रुपए की लूट की। बदमाशों ने एक दुकान से घूस लूट कर और मौके से भागने में सफल हो गए। लुटेरों ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट करने के दौरान दुकान में कुछ ग्राहक भी थे। बदमाशों ने ग्राहकों के भी मोबाइल फोन छीन लिए। रतिया के टोहाना रोड से जहां चोरों ने रात के अंधेरे में सैनिटरी की दुकान की ओर अपना निशाना बनाया। चोरी करने के लिए चोर छत के रास्ते दुकान में घुसे और दुकान में रखी नकदी और सामान ले लिए। दुकान में सीसीटीवी कैमरे में भी लगे हुए हैं, लेकिन चोरों ने सीसीटीवी कैमरों के तारें काट दी थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, जांच जारी है। वल्लभगढ़ में सेक्टर 3 के एक चोर ने मंदिर को अपना निशाना बनाया। चोर ने मंदिर के दानपात्र को तोड़कर करीब 40,000 रुपए की चोरी की और मौके से भागने में सफल हो गए। चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि रात के वक्त एक 25 से 26 साल का युवक मंदिर में घुसते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। हांसी में पुलिस ने कैफे एंड पार्टी हॉल पर रेड कर कैफे संचालक सहित 5 लोगों को काबू में कर लिया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये कार्रवाई महिला थाना की एसएचओ पुष्पा सिहाग ने वेश बदलकर किया है। एसएचओ पुष्पा सिहाग ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एएसपी यहां पिछले कुछ दिनों से गलत काम हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। वल्लभगढ़ में संदिग्ध हालात में एक महिला की मौत हो गई, जबकि बच्ची का हाथ कटा हुआ था। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर मौके से पर बुलाया। लड़की के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को उनके दामाद नहीं मारा है। परिजनों की माने तो उनके दामाद ने पहले भी एक शादी कर रखी थी और अब तीसरी शादी करने के लिए किसी लड़की के साथ घूम रहा था। इसी बात को लेकर उनकी बेटी को मार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। महम में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि 5 लोगों अपने किसी परिचित को खून देकर लौट रहे थे, तभी उनकी कार को एक कैंटर ने टक्कर मार दी है। सुहाना में स्वास्थ्य विभाग की ओर से परिषद के पार्षदों के साथ टीकाकरण को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन इस बैठक में किसी भी पार्षद ने शिरकत नहीं की। चरखी में स्वास्थ्य विभाग ने 2 दिवसीय कोरोना वैक्सीनेशन का मेगा कैंप लगाया, जिसके तहत 10,000 से 12,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। एससीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पावर ने इसकी जानकारी दी है। सिरसा के स्कूलों में एक बार फिर से कोरोना की दस्तक दे दी है। जिले में 2 स्कूलों के 5 छात्रों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर स्कूलों को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए हैं। गुरुग्राम में आज से 45 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीनेशन देने का काम शुरू किया गया, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए हैं। करनाल जिले में कोरोना के 80 नए मरीज सामने आए। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 2 गांवों समेत 6 एरिया में कंटेनमेंट जोन बना दिए हैं। रोहतक पीजीआई में कोरोना विस्फोट। गायनी विभाग में 20 पीजी छात्र समेत 22 डॉक्टर कोरोना संक्रमित। एक सीनियर डॉक्टर, एक रेजिडेंट डॉक्टर और 20 पीजी छात्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है सामने।